अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज आप इस वीडियो में जानेंगे ज़कात के बारे में कि ज़कात किसे कहते हैं, तो बने रहे वीडियो की आखिर तक। ज़कात किसे कहते हैं? सवाल। ज़कात किसे कहते हैं और इसका हुक्म बताएं। जवाब देखें, हर मुसलमान मालिके निसाब पर ज़कात फर्ज है। इसका मुनकिर काफिर और न देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक है और अदा करने में देर करने वाला गुनहगार व मरदूदुश शहादा है। आलमगीरी व बहार। ज़कात देने वालों के लिए फ़ायदे और ना देने वालों के लिए सख्त वईदे। याद रहे, ज़कात माल का मैल होता है। जिस तरह से किसी लोहे की चीज़ पर जंग लगे और उसे छुड़ाया ना जाए तो पूरे उस सामान को ही जंग आलूद कर देगा, उसी तरह अगर माल का ज़कात अदा ना किया तो उस पूरे माल से ही बरकत खत्म हो जाती है और वो बिला वजह खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं या न जाने किस किस तरह की परेशानी में फंस जाते हैं। लिहाजा जैसे ही साल गुजर जाए ज़कात अदा करें। अल्लाह ताला फरमाता है, फलाह कामयाबी पाते वो जो ज़कात अदा करते हैं, और फरमाता है जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और देगा और अल्लाह बेहतर रोजी देने वाला है। और फरमाता है जो लोग बुखल कंजूसी करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फजल से दिया वो ये गुमान ना करें कि उनके लिए अच्छा है, बल्कि ये उनके लिए बुरा है। उसी चीज का क़यामत के दिन उनके गले में तोक डाला जाएगा जिसके साथ बुखल किया। और फरमाता है जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, जिस दिन जहन्नम की आग में तपाए जाएंगे और इनसे उनकी पेशानियां, करवटें और पीठें दागी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा यह वह है जो तुमने अपने नफ्स लिए जमा किया था, तो अब चखो जो जमा करते थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो माल बर्बाद होता है वह ज़कात न देने से बर्बाद होता है। और फरमाया ज़कात देकर अपने मालों को मजबूत किलों में बंद कर लो और अपने बीमारों का इलाज सदका से करो और बला नाजिल होने पर दुआ और तजरो रोना से इस्तेआनत मदद मांगना करो। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 चीजें फर्ज की हैं, जो इनमें से 3 अदा करे वह उसे कुछ काम न देंगी जब तक पूरी चारों को न बजा लाए। वह चारों यह है नमाज, रोजा, ज़कात और हज। और फरमाया जो ज़कात न दे उसकी नमाज कबूल नहीं। तिब्रानी अदू दाऊद इमाम अहमद तिब्रानी कबीर। ज़कात वाजिब होने की शर्तें। मुसलमान, आकिल, बालिग और आज़ाद होना, माल का पूरे तौर पर मालिक होना, किसी भी तरह के देन से फारिग होना, हाजते असलिया से फारिग होना, माल पर साल गुजरना। ज़कात में वो माल जो उसकी हाजते असलिया रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, उसका हिसाब लगाकर उस माल का 40वां हिस्सा 2.5% गरीबों, मिस्कीनों या फिर ज़रूरतमंद रिश्तेदारों जो इसके शरई हकदार हैं उन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाता है। ज़कात के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी मसाइल। मजनू पागल के ऊपर ज़कात नहीं जबकि पूरा साल मजनूनियत में गुजरा हो, और अगर शुरू और आखिर में ठीक था बीच में मजनूनियत आई तो उस पर भी ज़कात है। याद रहे जो भी माल, अशिया या पैसे जो हाजते असलिया से अलग हैं उन पर जब भी साल पूरा हो जाएगा उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। जैसे किसी ने मुहर्रम शरीफ के महीने में कोई सामान खरीदा और वो हाजते असलिया से नहीं है और अब वो 1 साल पुराना हो गया, यानी दूसरा मुहर्रम शरीफ का महीना आ गया, तो अब इस पर ज़कात फर्ज हो गई और इसका ज़कात अदा करें। जो माल या अशिया अभी अभी लिया हो और वो साल भर पुराना ना हो तो उस पर ज़कात नहीं, मालिके निसाब के हिसाब में उसे ना जोड़े। अगर कोई साल भर सदका खैरात करता रहा, उस वक्त उसकी नियत ज़कात की ना थी और अब वो सोचे कि वो सब ज़कात था, तो ऐसे में ज़कात अदा ना हुआ। ज़कात की रकम या अशिया ज़रूरतमंद तक पहुंचने से पहले गुम या बर्बाद हो गया तो ज़कात अदा न हुआ। लोग सोचते हैं कि ज़कात सिर्फ रमज़ान में अदा की जाती है, ऐसा नहीं है। किसी भी माल पर जैसे ही साल पूरा हो जाए उसमें से ज़कात की रकम अलग कर दें और हो सके तो अदा भी कर दें। माह रमज़ान में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें सवाब ज़्यादा मिलता है, लेकिन इस तरह से देरी करना नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह फर्ज पर दिए हुए रकम पर भी ज़कात वाजिब होती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उस रकम पर साल गुजर गया हो। खर्च की रकम जब पूरी या कम से कम 10% मिल जाए तभी उसकी ज़कात दी जाएगी, और अगर रकम ना मिले या डूब गया तो फिर उस पर ज़कात नहीं। गिरवी रखे गए सामान पर ज़कात नहीं, ना रखवाने वाले पर और ना ही रखने वाले पर, चाहे कितना ही पुराना माल हो। हाँ, जब उसे छुड़ा लिया और उसके बाद 1 साल गुजर गया तो फिर ज़कात देनी होगी।
अगर किसी पर 2 साल का ज़कात वाजिब है तो पहले साल का अदा करना होगा, उसके बाद हिसाब लगाए कि अब मालिक निसाब है या नहीं। अगर है तो दूसरे साल का भी ज़कात देगा और अगर निसाब ना रहा तो ना देगा। ज़कात पता कर दे या खामोशी से। ज़कात की रकम या अशिया अलग करते वक्त नियत जरूरी है कि ये ज़कात की रकम या अशिया है। फिर बाद में इस रकम या अशिया को देते वक्त बोलना जरूरी नहीं, यानी किसी को ज़कात की रकम या अशिया देते वक्त ये कहना जरूरी नहीं कि ये ज़कात है, बल्कि दिल में नियत रखे कि ये ज़कात दे रहा हूँ तो भी हो जाएगा। या जब माल से ज़कात का रकम अलग किया ज़कात की नियत से तो अब बार बार सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हुजूर आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि ज़कात ऐलान के साथ देना, बता कर देना बेहतर है और खामोशी से देना, बिना बताए देना भी जायज़ है। लेकिन अगर कोई शरई मुस्तहिद जो कि साहिबे इज्जत हो तो उसे खामोशी से देना बेहतर है। तगलीस फतावा रज़विया सफ़ा 243। हुजूर सदरुश्शरिया तहरीर फरमाते हैं कि ज़कात जाहिर तौर पर देना अफजल है और सदका छुपा कर देना अफजल है, और ज़कात एलानिया देना इस वजह से बेहतर है कि छुपा कर देने में लोगों को तोहमत और बदगुमानी का मौका मिलेगा, ये कि लोग कहेंगे ये ज़कात नहीं देता, और दूसरी वजह ये कि ज़ाहिरी तौर पर देने से लोगों को बाइस से तरकीब होगा कि इसको देखकर लोग भी देंगे, लेकिन शर्त ये कि इसमें रियाकारी ना आने पाए, वरना सवाब जाता रहेगा बल्कि गुनाह व मुस्तहिक़े अज़ाब होगा। बहारे शरीयत जिल्द 01 सफ़ा 890। शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नियत से भी इस वीडियो को आगे आपके दोस्त अहबाब को लाजमी शेयर करें।